एक पीरियड कितना देर तक उन्होंने उधर में रहना है, उस समय का महायाजक मरने तक। उसका कारण यह है, वो महायाजक को रिपोर्ट मिला है या मालूम है, ऐसा एक व्यक्ति किसी को घात करने के बाद इधर में आकर शरण लिया हुआ है। तो वो महायाजक मरने के बाद उनको उधर रहने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हैंडओवर नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड मतलब एक आदमी को दूसरे को हवाला करने का नहीं होता, क्योंकि वो महायाजक सब अरे का पाप को उठाते हुए प्रभु के सामने खड़ा होता है। हर साल में वो महायाजक क्या करता है, अरे का, हमने आपको 2 बकरों के बारे में बताया। एक बकरे को काटकर प्रभु के सामने परम पवित्र स्थान में जाता है, वो सबों का पापों को लेकर जाता है। एक बकरे को बियाबान में असाहेल के लिए छोड़ देता है। तो महायाजक एक बार जाता है तो अनजाने में जिन्होंने पाप किया उसका पाप को भी लेकर जाता है। तो ये जो आदमी अपना एक पाप किया उधर में पहुंचा और उनका पाप ही वो महायाजक उठाया, तो उस पाप को उठाने के लिए दूसरा कोई एक महायाजक आने का जरूरत नहीं। दूसरा, उन्होंने मरने तक उधर रहने का कानून नहीं है। जो पाप किया वो आदमी मरने तक उधर रहने का जरूरत नहीं, उसको उन्होंने किया हुआ पाप के लिए उनको छुटकारा है, लेकिन उसका एक समय दिया है जब तक उनका पाप को कोई आदमी उठाकर ले जाता है। कौन उठाता है उनका पाप? महायाजक। तो महायाजक का पीरियड खत्म हो गया, वो भी आज़ाद हो गया। इसलिए महायाजक, इसमें प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आमद का कोई बात इसमें नहीं है। तो उस वक़्त के लोगों को इतना ही समझ आता थे कि महायाजक तुम्हारा पाप को उठाया, और उस महायाजक के बाद तुम क्या कर सकता है? वो महायाजक कोई पापी को दूसरों के हाथ में हवाला नहीं करता, कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। उसका अर्थ यह है, एक एक पाप को उसी समय में उठाना, उसके बाद दूसरे लोग उठाने का कोई मौका नहीं है। तो कोई मरने के बाद दूसरा आकर पुराना जो आदमी है उनका पाप को उठाने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु एक जीवन पर जो कार्य होता है, जीवन से एक हिसाब खत्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो आगे को उस हिसाब को लेकर नहीं जाता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, बाप का पाप को पुत्र से नहीं लिया जाएगा, एक एक का। तो महायाजक के समय था, उनका पाप को उठा लेके आया, और फिर उन्होंने जाकर दूसरा महायाजक को अपने आप को बताने का कोई ज़रूरत नहीं। इतना है उसका मतलब। और प्रभु यीशु मसीह के आमद के साथ या यीशु मसीह महायाजक का साथ में इसमें कोई संबंध नहीं। अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ काफ़ी क्रूर जानवर, रूड बीस्ट, क्रूर जानवर, आप मालूम है क्रूर बोलते ना, हाँ, जानवर, दुष्टात्मा हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयारी में खड़ा है। तो इसलिए सब लोग थोड़ा प्रार्थना का माहौल में, आज का विषय भी ऐसा है अभी जो आपको बताने जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम, कोई डरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्या करें, थोड़ा सा तैयारी में से रहे। कोई भी हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं होगा, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत पूरा कंट्रोल करने के लिए है। इसलिए कोई कंट्रोल के बाहर होगा करके सोचते हुए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। अभी हम आज पढ़ने जा रहा है 45 तक पढ़ा है ना, 45 यीशु का नाम 45, अभी 46 दूसरा कोरिन्थी 4 का 4।
दूसरा कोरिन्थी 4:4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के क्लास के लिए हम सबको तैयार कर। आज शैतान का फौज जो हमला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, उनको सामना करने के लिए भी हमको फसल दे। तेरे आत्मा हमारा मदद करे। तेरे धन्यवाद प्रभु। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, आप हर बात को संभालने वाला हमारा प्रभु है। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में लिखा हुआ है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो यीशु मसीह का अगला नाम या टाइटल है परमेश्वर का प्रतिरूप या द इमेज ऑफ गॉड। 46 image of God। परमेश्वर का प्रतिरूप। इस संसार का ईश्वर हमेशा इस लड़ाई में लगे रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सही रूप लोगों पर प्रकट ना हो। मेरे जीवन में कई बार मार खाया और मार खाने का मुख्य कारण हर जगह में यही हुआ है कि यीशु मसीह कौन है, उस बात को प्रकट करते समय ही मारपीट हुआ। कितना जगह में मारपीट हुआ, उस हर जगह में मुख्य बात यही था, यीशु मसीह कौन है। ये बात प्रकट करते समय में इस संसार का ईश्वर शैतान अपना पूरा जोर से हमला करने आता है। शैतान का कोशिश यह है कि असली परमेश्वर कौन है करके दुनिया के लोगों को मालूम ना हो। परमेश्वर शैतान को ऐसा अनुमति दिया है कि ऐसा लड़ाई लड़े। लोगों को चंगा करने में शैतान का कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोगों का वेलफेयर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन यीशु मसीह असली में कौन है, वो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है करके प्रकट करते समय में समस्या बहुत होता है। आज मैं ये वचन शाम को मनन करते समय पवित्र आत्मा बोला कि आज सबको लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए बोलना। जब मैं इधर पहुंच गया तो मैं देख रहा हूं लड़ाई के लिए बहुत शैतान का फौज पहुंचा हुआ है। मैं आने के पहले, क्योंकि मैं कौन सा मेडिटेट कर रहा था, कौन सा वचन को मैं आज के लिए शाम के लिए तैयार कर रहा था, उन्होंने देख लिया। उनका प्रोग्राम इस तरह होता है, तो इसलिए मैंने बोला आप लोग क्या करें, थोड़ा ध्यान से रहें, जागते हुए रहें। यूहन्ना 14 का 8 और 9, इसके पहले भी एक बार ये वचन पढ़ा है, फिर भी इसके साथ मिलाते हुए पढ़ाना चाहता हूँ। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा,
हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है? हाँ, जिसने मुझे देखा है पिता को देखा। इसके पहले भी मैंने ये वचन आपको लेकर पढ़ाया, लेकिन मसीह का, परमेश्वर का प्रतिरूप के साथ ये वचन आता है। तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर का प्रतिरूप था। इतना लिखो, प्रतिरूप है। कोलोसी 1:19, वो भी इसके पहले पढ़ा है, लेकिन और एक बार इसके साथ मिलाकर पढ़ना है। कोलोसी 1:19, कोलोसियंस 1:19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कोलोसी 2:9, इसके पहले भी पढ़ा है और भी पढ़े। कोलोसी 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें ईश्वरत्व का सही परिपूर्णता सदैव वास करते हैं। तभी शुरू होता है जिधर में यीशु मसीह को परमेश्वर का प्रतिरूप करके प्रकट करता है। उसी एक बात के ऊपर शैतान पूरे जोर से पहले से हमला शुरू किया। अभी स्टेफानोस के बारे में हम पढ़ते समय में, स्टेफानोस के खिलाफ सारे इस्राएली लोग खिलाफ क्यों हुआ? एक ही कारण, वो बोला परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस भी शाऊल नाम का चलते समय में इसी के कारण लोगों को सता रहे थे। पौलुस को भी इसी के कारण, पौलुस दमास्कस में उनके यहूदियों के सिनेगोग में जाकर यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है करके प्रकट करना शुरू किया। इसलिए उधर हमला शुरू हुआ। फिर उनको यरूशलेम में आने के बाद भी उन्होंने एक किया, उधर हमला शुरू हुआ। लिस्त्रा में भी यही हुआ, इकोनिया में भी यही हुआ, एफेसोस में भी यही हुआ। अभी भी मैंने आपको बोला मैं कितने जगह में मार खाया, हर जगह में इसी के कारण ही मार हुआ है। तो इस संसार का ईश्वर किस बात के लिए शक्ति से खिलाफ खड़ा हुआ है कि जब आप ये प्रकट करें यीशु मसीह ही सही परमेश्वर है, इसी बात में झगड़ा शुरू होता है। ये है मुख्य बात। आप लोग इसमें से उधर मत देखिए, इधर सुने। आप लोग ज़्यादातर चंगाई और मदद के पीछे चलने के कारण आपको इसका सामना करने का मुश्किल नहीं होता। ज़्यादातर आप लोगों का सेवकाई मदद के लिए करते हैं। उनका बीमारी दूर हो गया, इनका बीमारी दूर हो गया, उनका कष्ट दूर हो गया। अभी समय आगे आए, आप सबके मुंह से एक ही शब्द आना है, सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अभी भी मैं कितना भी बोलने से भी आप कैसा भी नया विश्वासियों को लाने के लिए आप कौन सा बातों में लगे रहता है। यीशु मसीह चंगा करता है। आप में से बहुत थोड़ा ही लोग यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर का प्रकट प्रचार करता है। यीशु मसीह परमेश्वर पापों का माफ़ी करता है। तो अभी हिंदुस्तान के लिए ज़रूरत यह है कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर। मैं इसी बात के कारण कितने बार अरेस्ट हो गया, कितने बार जेल में गए। केरला में एक बार गया, जम्मू में 2 बार हुआ, कितने बार मार खाए। प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो लोगों ने बोला, कुछ लोग बोलते तुम यूहन्ना है, तुम एलिया है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तब पतरस ने बोला, तुम जीवते परमेश्वर का।
तब प्रभु ने बोला इस पत्थर पर, असली में यीशु मसीह चट्टान है, उसके अलावा इस रेवलेशन पर, इस मुखाशिफे पर या इस विश्वास पर, कौन सा विश्वास? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं मेरा अपना कलीसिया बनाऊं। अभी इन शक्तियों से लड़ने के लिए जाने के पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, एक नया अभिषेक अभी पाए। आप लोगों को अभी भी सेवा में वो सही गर्म नहीं आया। सही गर्म तब आएगा जब आपको यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है करके, उस अभिषेक के लिए थोड़ा अपना बाइबल वगैरह बंद करके रखते हुए पीछे कुर्सी में बैठा हुआ पास्टर लोग भी आगे आना है। चंगाई करके चलने का नहीं। अभी ये शैतान की शक्ति, क्रूर शक्ति आने के कारण मैं चाहता हूं आप लोगों के ऊपर एक नया अभिषेक आए। हाँ, प्रार्थना शुरू करें। प्रभु, ये ऐसा प्रार्थना, प्रभु हमारा प्राण देना भी पड़े, पहले सदी की तरह यीशु मसीह परमेश्वर है करके हिंदुस्तान में मैं प्रकट करने के लिए मुझे अभिषेक दे। ये प्रार्थना शुरू करें। प्रभु, मुझे मेरा प्राण देना भी पड़े, यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, वो प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए मुझे कृपा दे। आरंभ हुई हुआ है। शैतान अपने सारे फौज लेकर लड़ने के लिए योजना बनाया है। शैतान को पूरी तरह से मालूम है कि हमारा इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बोला अभी जो विषय मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत गंभीर है। वो है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। इस बात को प्रकट करते समय ही पूरा जगह में हमला होता है। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बीमारियों को शिफा देता है, यीशु मसीह आशीर्वाद देता है। तो बोलते वक्त शैतान को कुछ भी समस्या नहीं। लेकिन यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप है करके बताते समय इस संसार का ईश्वर पूरा हमला करने के लिए आता है। मैं इसी बात के कारण मैंने इतने बार मार खाया, इसी बात के कारण मैं जेल में गया। अभी मैं आपसे विनती करता हूँ, मामूली सेवक लोगों का ज़रूरत नहीं है। चंगाई देकर लोगों को इकट्ठा करने वाला सेवकों का ज़रूरत अभी नहीं है। यीशु मसीह जीवते परमेश्वर है, उस बात को प्रकट करने वाला ही चाहिए। अभी हमारा बीच में मुझे मालूम था, मैं घर उधर से कमरे से आते वक्त ही मुझे गाड़ी में ही मालूम हुआ। फिर मैं इधर पीछे आकर बैठ रहा था, तभी मुझे मालूम हुआ कि आज भारी
हमला आने का है। आप लोग देखा नहीं ये शक्ति कितना है, मैंने इन शक्तियों को देखा है, कितना बड़ा शक्ति है। पहले बार पृथ्वी में लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। शैतान का आखिरी फौज को उन्होंने निकाल रहा है, उनका 2 कमांडरों को भेज दिया वापस, झंडा लगाकर भेज दिया, ताकि शैतान के वो सारे ग्रुप में उन्होंने झंडा के साथ घूमते रहे। वो झंडा हटा नहीं सकता क्योंकि उनका शरीर में लगाया गया। यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर। तो स्वर्ग शैतान की ग्रुप में भी बहुत हंगामा होगा। मैं क्यों में बात बताता है, अभी लापरवाही से कोई ना रहे, प्रार्थना का कमी किसी में ना रहे। लड़ाई जोर का शुरू हुआ है और ऐसा मैंने देखा है, बाहर से पत्थर अंदर फेंका जाएगा। इधर बैठते समय में बाहर से पत्थर अंदर फेंका जाएगा। मैं देखा, आत्मा में मैंने देखा पत्थर फेंक रहा है, कुछ लोगों को चोट लग रहा है। ऐसा हालत भी होने जा रहा है। आप लोग बोलेंगे इधर में कोई हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब शैतान पूरा हिल चुका है, अभी प्रभु फसल देगा तो ही अक्टूबर 16 तारीख तक एक क्लास चलेगा। इसलिए सब आराम से क्लास है समझते हुए ना रहे। सारे शैतान का फौज देख रहा है, इसलिए हिंदुस्तान का सेवक लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो इसलिए सब लोग आत्मा में प्रार्थना में जागते रहे। हो सकता है आपका कमरे में हमला शुरू हो जाए, तो इसलिए सब लोग अपना कमरे में हमला होगा। तो शैतान अभी बहुत जोर से उतर आया है और अपना बल पूरा प्रकट कर रहा है। प्रभु उनको ऐसा करने दे रहा है ताकि दुनिया को प्रकट कर दें हम लोग भी यीशु मसीह के पीछे निकला है, वह सही योद्धा है। इसलिए सब थोड़ा प्रार्थना करें एक नया अभिषेक के लिए। प्रभु ये आगे का लड़ाई लड़ने के लिए मुझ में ताकत नहीं, तेरा आत्मा का अभिषेक मुझ में भेज दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। ओ हो लाहू क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया, हालेलुया। सब मिल के करे हालेलुया, सब मिल के करे। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चलेंगे गाते हुए पीछे मसीह के। चलते रहे आगे ही आगे, बढ़ता रहे यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। ओ दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे। ओ हो दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे। वो है हमारा, हम है उसके। हालेलुया। हमारा, हम है उसके। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चलेंगे गाते हुए पीछे मसीह के। चलते रहे आगे ही आगे, बढ़ते रहे यीशु के होते
डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए ओ तारीखियों में चलते रहे, जय राजा यीशु जयते रहे, ओ तारीखियों में चलते रहे, प्रभु हालेलुया, नया अभिषेक दे, जन जन जाज बजाते हुए, जन जन झांझ बजाते हुए, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, हालेलुया, गाते हुए पीछे मसीह के चलते, आगे ही लोरे यीशु के होते डर रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए ओ सारा जमाना गाए ये गीत, जय राजा यीशु भर किया सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय भर की यही हमारा नारा रहे, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते, नया अभिषेक, नया अभिषेक, मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु की ओटे क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, हालेलुया, 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 अरेस्ट, अरेस्ट, हालेलुया, यीशु के नाम में अरेस्ट, नया अभिषेक, नया अभिषेक, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमको यह सौभाग्य दिया ताकि इस आखिरी लड़ाई में, कलीसिया का आखिरी लड़ाई में शामिल होने के लिए आपने हमको चुनकर तैयार किया है। प्रभु, तेरे आखिरी फौज में शामिल होते हुए वफादारी से तेरे आत्मिक लड़ाई लड़ते हुए यीशु मसीह कौन है करके प्रकट करते हुए जाने के लिए एक एक को कुर्बा दे, एक एक को अभिषेक दे, एक एक को बल दे, एक एक को मजबूत करके खड़ा कर दे, दिलेरी दे। प्रभु, प्रभु, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं, आप शक्ति दें, एक एक को बल दें। प्रभु, इस क्रिश्चियन कॉलोनी में तेरा शांति बने रहे। हम लोग इधर में आराधना कर रहा है, उसके कारण जो झोर हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, उसके कारण किसी को दुख ना लगे। प्रभु, इस क्रिश्चियन मोहल्ले में, गीता भवन मोहल्ले में, इस क्रिश्चियन कॉलोनी में ये प्रोग्राम सबके लिए आशीष का कारण बने।
हमारे चारों तरफ रहने वाले सारे भाई बहनों के घरों में शांति बने रहे, खुशी बने रहे। उनके मुंह से ये निकले कि इनके बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास कर रहा है। उसके कारण उनके पापों का माफी मिले, हर घर में शांति मिले, शराब के नशे में पड़े हुए लोग छुटकारा पाए, बाकी नशे में पड़े हुए लोग छुटकारा पाए। प्रभु एक शांति का माहौल, एक प्रेम का माहौल, खुशी का माहौल ये सारे गीता भवन मोहल्ले में बने रहे। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, हालात को देखते हुए प्रार्थना का माहौल में सब बने रहें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें।